एसआईआर को लेकर अगर देश में सबसे ज्यादा बवाल कहीं मचा हुआ है तो वो पश्चिम बंगाल है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने तो चुनाव आयोग को चिट्ठी तक लिख दी, कहा है कि एसआईआर को तुरंत रोकें क्योंकि इसका दबाव बीएलओ झेल नहीं पा रहे हैं। अभी तक कुल 28 लोग अपनी जान दे चुके हैं सिर्फ एसआईआर के दबाव के चलते। एक तरफ तो ममता बनर्जी एसआईआर का खुलकर विरोध कर रही हैं, इसके खिलाफ सड़क पर भी उतर चुकी हैं, जबरदस्त प्रदर्शन कर चुकी हैं। एसआईआर को एनआरसी बताया जा रहा है, उनका कहना है कि पिछले दरवाजे से एनआरसी की एंट्री है। तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी टीएमसी एसआईआर के सहारे बंगाल से बीजेपी को कमजोर करने की या कहें कि पूरी तरह आउट करने की तैयारी भी कर रही है। बंगाल में बीजेपी का जो मजबूत वोट बैंक तैयार हुआ है, अब एसआईआर के चलते वो टूटता दिख रहा है। टीएमसी ने अब बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जिससे बीजेपी विधानसभा चुनाव में टीएमसी से सत्ता छीनने का जो उसका सपना है वो देखना भी छोड़ दे। क्योंकि एसआईआर को लेकर जिन दो समुदायों में सबसे ज्यादा बेचैनी दिखाई दे रही है, उसमें से एक तो बीजेपी का बड़ा वोट बैंक यानी कि कोर वोटर माना जाता है। तो कैसे पश्चिम बंगाल में एसआईआर बीजेपी की बन चुका है बड़ी मुसीबत? क्यों बीजेपी नेताओं को मजबूरी में करना पड़ रहा है एसआईआर का समर्थन? और कैसे एसआईआर के सहारे टीएमसी के हाथ लग गया है बीजेपी को कमजोर करने का बड़ा हथियार? इन सभी पर हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। एसआईआर प्रक्रिया से भले ही बिहार में बीजेपी को फायदा हो गया हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के सहारे से बीजेपी का जो ये दांव चल रहा है वो उसी के लिए उल्ट पड़ता दिखाई दे रहा है। एसआईआर बीजेपी के लिए मुसीबत बनता दिख रहा है, यानी कहा यह भी जा सकता है कि इस राज्य में यानी कि बंगाल में एसआईआर से बीजेपी के पैर पर ही कुल्हाड़ी पड़ गई है और अब टीएमसी इस मौके को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही है। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, जो कि सत्ताधारी पार्टी है बंगाल में, उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को बीजेपी के खिलाफ ही सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का जबरदस्त प्लान तैयार कर लिया है। टीएमसी अब बीजेपी के कोर वोटर पर ही फोकस कर उन्हें बीजेपी से दूर करने की रणनीति बना रही है। दरअसल हर कोई जानता है कि मतुआ समुदाय बीजेपी का कोर वोटर है। तो अब आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर बीजेपी का वो कौन सा कोर वोटर है जिस पर अब टीएमसी ने नजर गड़ा ली है और बीजेपी से उसे दूर करने में लग गई है। तो आप जानते ही हैं कि मतुआ समुदाय बीजेपी का कोर वोटर है। ये वो समुदाय है जो 1971 के बाद बांग्लादेश से भारत आया और तब से बंगाल में ही बसा हुआ है, लेकिन अभी तक इन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली है। ऐसे में जब से एसआईआर प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है, या ये कहें कि चुनाव आयोग ने जब से इस प्रक्रिया के शुरू करने का ऐलान भर किया था, तभी से यह वोटर सबसे ज्यादा डरा हुआ है और बांग्लादेश वापस जाने की कोशिश में जुट गया है। तमाम तस्वीरें आ रही हैं, तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं कि कैसे बंगाल में रहने वाले बांग्लादेशी वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें एक बड़ा वर्ग मतुआ समुदाय का है और ये मतुआ समुदाय बीजेपी का हमेशा से कोर वोटर रहा है। यानी अगर ये कहा जाए कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जो मजबूती मिली थी 2021 के चुनाव में, तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मतुआ समुदाय ही था और अब वही मतुआ समुदाय बीजेपी की ही वजह से, या कहें कि चुनाव आयोग जो बीजेपी के लिए मदद कर रहा है, जैसा कि आरोप विपक्ष लगाता है, उसी वजह से डरा हुआ महसूस कर रहा है। अब टीएमसी इसी मौके को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश में लग गई है और बीजेपी के ही वोटर को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की रणनीति पर काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय की आबादी की अगर बात की जाए तो ये करीब है 20%। इस समुदाय का सियासत में कितना दबदबा है, ये तो 2021 के विधानसभा चुनाव में ही दिखाई दे चुका है, जब पश्चिम बंगाल में वोटिंग चल रही थी। पीएम मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर थे और मतुआ समुदाय के मंदिर में माथा टेक रहे थे। यानी बांग्लादेश में रहकर पीएम मोदी बंगाल के मतुआ समुदाय को साध रहे थे और इसका बहुत ज्यादा फायदा भी उन्हें हुआ। अब पीएम मोदी के इस दाव का कितना फायदा वोटों में हो पाया बंगाल के अंदर, ये तो साफ नहीं हो पाया, क्योंकि बीजेपी पश्चिम बंगाल में टीएमसी से सत्ता नहीं छीन पाई। लेकिन पहली बार मुख्य विपक्षी दल जरूर बन गई पश्चिम बंगाल में। लेकिन अब एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी अगर किसी समुदाय में दिख रही है तो वो मतुआ समुदाय ही है और अब टीएमसी इसी का ही फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। दरअसल इस तरह के दावे तब किए जाने लगे हैं जब टीएमसी का कहना है कि एसआईआर का सबसे ज्यादा असर मतुआ समुदाय यानी अनुसूचित जाति पर हुआ है। मतुआ समुदाय के लोग मूल रूप से बांग्लादेश के हैं और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में रहते हैं। टीएमसी का कहना है कि एसआईआर का असर मतुआ समुदाय के अलावा राज्य में रहने वाले अल्पसंख्यकों और बंगाल के उत्तरी और पश्चिम इलाकों में रहने वाले आदिवासियों पर भी होगा।
टीएमसी के एक सीनियर नेता का कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हमने मथुआ और आदिवासी, खासकर राजवंशी वोट बैंक का बड़ा हिस्सा खो दिया। इसका असर उत्तर बंगाल, उत्तर 24 परगना, नादिया और बंगाल के पश्चिमी हिस्सों के चुनाव नतीजों पर पड़ा। 2021 के विधानसभा चुनाव में हालांकि हमने फिर से सरकार बनाई, लेकिन इन इलाकों में हम कई सीटें हार गए। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में हम उन सीटों को फिर से जीतने की कोशिश करेंगे। यानी साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि मथुआ समुदाय वाली जो सीटें हैं, जहां पर ये निर्णायक भूमिका में है, उन सीटों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जिससे बीजेपी कमजोर हो। तो टीएमसी नेता कहते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया के बीच ही उन्होंने मथुआ समुदाय से संपर्क साधा है और उन्हें उम्मीद है कि उत्तर बंगाल में टीएमसी फिर से मजबूत होगी। उत्तर बंगाल में ही बड़ी संख्या में बांग्लादेश से लोग आए हुए थे। टीएमसी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में मथुआ समुदाय की आबादी लगभग 17% है और राज्य की 292 विधानसभा सीटों में से लगभग 30 ऐसी सीटें हैं जहां पर इस समुदाय की अच्छी खासी मौजूदगी है। मथुआ समुदाय का कहना है कि उनकी आबादी लगभग 20% है और 40 से 45 सीटें हैं पूरे बंगाल में जहां पर उनका असर है। अब यही लोग बीजेपी से नाराज हो गए हैं। इसी सब को देखते हुए टीएमसी के एक और सीनियर नेता ने कहा है कि एसआईआर के खिलाफ लोगों को लामबंद करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इन जिलों में भी जाएंगे। ममता बनर्जी मथुआ समुदाय की आबादी वाले बनगांव में 25 नवंबर को रैली संबोधित करने जा रही हैं। वहीं अभिषेक बनर्जी 24 नवंबर को एसआईआर को लेकर 10,000 से ज्यादा पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। अब टीएमसी की क्या प्लानिंग है, ये तो हमारे सामने आ चुका है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या मथुआ समुदाय को बीजेपी से दूर करना इतना आसान होगा टीएमसी के लिए? तो इसको लेकर जानकारों का कहना है कि मथुआ समुदाय पहले से ही नाराज है और उसका एक वर्ग पहले ही एसआईआर का विरोध कर चुका है। अखिल भारतीय मथुआ महासंघ की अध्यक्ष और टीएमसी की राज्यसभा सांसद ममता बाला ठाकुर इसके विरोध में है, अनिश्चितकालीन अनशन पर भी बैठी थी। टीएमसी ने बूथ स्तर पर एसआईआर हेल्प डेस्क भी बनाई है। यानी साफ है कि मथुआ समुदाय इसके खिलाफ खुलकर अपनी आवाज उठा रहा है। अब बात करते हैं मथुआ समुदाय कैसे बीजेपी के लिए हमेशा से फायदेमंद रहा है और इस बार कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। बता दें कि 2019 से लेकर 2024 तक, यानी जो 3 चुनाव हुए, जिसमें से 2019 में हुए लोकसभा चुनाव, 2021 में हुए विधानसभा चुनाव और फिर 2024 में हुए लोकसभा चुनाव, इन तीनों ही चुनावों में बीजेपी का दबदबा उन इलाकों में दिखा जहां मथुआ समुदाय निर्णायक हालात में था, खासतौर पर उत्तर बंगाल के इलाके। अब 2021 के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर हम नजर डालें तो तृणमूल कांग्रेस ने कुल 294 सीटों में से 213 सीटें जीती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 77 सीटें हासिल कर सकी थी। टीएमसी का वोट शेयर लगभग 48% रहा था और बीजेपी का 38%। ये बीजेपी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था, क्योंकि 2016 में उसके पास सिर्फ 3 सीटें थी। टीएमसी की जीत के बावजूद बीजेपी ने विपक्ष के रूप में मजबूत स्थिति बनाई थी और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का माना गया तो वो मथुआ समुदाय का माना गया। बीजेपी का प्रभाव मुख्य रूप से राज्य के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में मजबूत रहा, जहां उसने टीएमसी से सीटें छीनी और वोट शेयर को अपने बढ़ाया। जैसे राजवंशी और मथुआ समुदायों की बहुलता वाले जिलों जैसे कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी में मजबूत प्रदर्शन रहा बीजेपी का। इसके अलावा जंगल महल वाले क्षेत्र, पुरुलिया, बैंकुरा, झारग्राम और पश्चिम मिदनापुर जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में भी बीजेपी का प्रभाव दिखाई दिया था। मथुआ बहुल इलाके, नादिया और उत्तर 24 परगना जिलों में, जहां पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थी रहते हैं, बीजेपी ने सीए के वादे से कई सीटें जीती, जैसे कृष्णागंज, रानाघाट और बागदा। कुल मिलाकर बीजेपी का प्रभाव उत्तर और पश्चिमी इलाकों में ज्यादा था, जहां लेफ्ट और कांग्रेस के पारंपरिक वोटरों ने शिफ्ट किया। और बीजेपी को सबसे ज्यादा समर्थन दलित समुदाय से मिला, जहां 55% दलित वोटरों ने बीजेपी को वोट दिया। मटुआ यानी नमशूद्र समुदाय, जो दलितों का हिस्सा ही है, उसने सीएए के कारण मजबूत समर्थन बीजेपी को दिया। लेकिन समग्र रूप से दलितों में बीजेपी की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत रही। अन्य समुदायों में जैसे ओबीसी 50%, आदिवासी 40%, ऊपरी जातियां 46% और हिंदू वोटर कुल 50%। दलित सीटों पर बीजेपी ने 38 सीटें जीती थी, जो उसके कुल 77 में से आधे से ज्यादा हैं। अब बात बीजेपी के कोर वोटर की करें, जो मथुआ समुदाय है। ऐसे में अगर ये 17, 18 या 20% जो 40-45 सीटों पर अपना प्रभाव डालते हैं, वो बीजेपी के हाथ से फिसलता है, तो पार्टी दूसरे नंबर पर भी नहीं टिक पाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि हर बार की तरह, यानी 2021 से पहले बीजेपी की जो हालत थी
उसी हालत पर वापस बीजेपी आ जाए और एक अंक में ही सिमट कर रह जाए। और जिस तरह से टीएमसी प्लानिंग कर रही है उसको देखकर तो यही लग रहा है कि चुनाव आयोग पर जो आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी की मदद करता है, बीजेपी के लिए काम कर रहा है, अब वही चुनाव आयोग बीजेपी के लिए मुसीबत बन जाएगा। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे डीवी लाइव। नमस्कार।